कौआ इस शब्द के साथ ही प्राय स्थान स्थान पर दिखने वाले एक स्याह पंछी की छवि आंखों में उभर आती है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा उसे अपनी कर्कश और तेज आवाज़ के में काँव काँव करते हुए, काँव काँव काँव। लेकिन आज हम जिन कौओं से आपका परिचय कराने जा रहे हैं वे कुछ अलग ही हैं। काँव काँव जब स्रोत में कोई भी अधिक देर तक नहीं रुकेगा। यह शायद कौआ के उस विशाल झुंड का राजा था। काँव काँव। हमेशा की तरह आज भी मैं राजा कांगा पृथ्वी गमन से पूर्व यह चेतावनी तुम सबको दे रहा हूँ। पृथ्वी पर कोई भी अपने असली रूप में परिवर्तित होने का दुस्साहस न करे, क्योंकि ऐसा करते ही वो कांगलोक से निष्कासित हो जाएगा और कांगलोक के विषय में सब कुछ भूल जाएगा। अपनी जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए हम युग युग से पृथ्वी के जल स्रोतों पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि कांगलोक में जल नहीं है और हम जल प्राप्ति के लिए सप्ताहों में एक बार पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। और फिर सैकड़ों हजारों की संख्या में सभी कौवे राजा कांगा के आदेश पर एक साथ वहाँ से उड़े। लेकिन नहीं, शायद सभी नहीं। तीर की तेजी के साथ आगे बढ़े सर्प की पूंछ ने कुंडली मार के जकड़ लिया था उस कौवे को। काँव काँव हिस। सर्प कुंडली में दबे कौवे ने अपनी कठोर चोंच का सर्प पर तीक्ष्ण प्रहार किया। काँव। सर्प की चमड़ी नोच डालने में उसने कोई कसर न छोड़ी और परिणाम अब और भी भयानक होने वाला था, क्योंकि क्रोधित सर्प अब अपना खूनी जबड़ा उस कौवे की ओर बढ़ा रहा था। जंगल जहाँ केवल हिंसक व वन्य प्राणी ही दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि दिखाई पड़ते हैं कुछ सभ्य और सबसे खतरनाक समझे जाने वाले प्राणी। जी हाँ, मनुष्य। वह गोगा आज तो अपने सितारे बुलंद पर हैं। शेर और भी, वो भी बब्बर। केवल एक गोली में काम तमाम कर दूंगा। ठीक उसी पल एक आश्चर्यजनक घटना घट रही थी, जिसे देखकर शिकारी ने देख लिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कांगलोक के नियम को तोड़ने पर विवश होकर उसने यह परिवर्तन किया था और उछल पड़ा था उधर मानव पर मौजूद गोगा और वो साथी बोबा। जोगा, ठहर गोगा, गोली मत चलाना। उफ। बेड़ा अगर सत्यानाश कर दिया ना। बब्बर शेर की खाल के हमें 10 बाजार मिल जाते, तुझे 10,000 ही पड़ी है। उधर देख बेवकूफ़, उधर देख। उत्तेजना से कांप रही थी बोबा की आवाज़। भूकंप के भाव चेहरे पर लिए उस कांगा युवती ने कांगा शस्त्र का शक्तिशाली प्रहार सर्प की गर्दन पर किया। खचाक। ढीली पड़ती चली गई कुंडली की जकड़ और कांगा युवती के सांवले चेहरे को भिगोते चले गए थे सर्प के खून के छींटे। उधर झन्ना उठा था योगा का दिमाग। क्या तूने इस आदिवासी युवती को दिखाने के लिए ही मेरा शिकार हाथ से निकल जाने दिया? आदिवासी युवती, इसके शरीर पर पंख नहीं दिखाई दे रहे तुझे? और अभी तुझे वो बात मैंने बताई ही नहीं जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। बोबा ने उसे वो बताया जो उसकी आंखों के सामने से प्रत्यक्ष होकर गुजरा था। नहीं, यह बकवास नहीं चलेगी। शिकार हाथ से निकल गया, इसलिए तू मुझे अब बहला रहा है। हाथ कंगन को आरती क्या, चल नीचे उतर। मैं अभी साबित करता हूँ कि वो पंख असली है, वह युवती वास्तव में कौआ है। गए मेरे 10,000। बकवास। कांगालोक की ओर उड़ते कौवे हजारों कौवे। कांगालोक में प्रवेश के साथ ही उनमें परिवर्तन हो रहा था। कांगा मानव के रूप में एक एक करके वे सब उस तिलस्मी यंत्र के आगे से होकर गुजर रहे थे, जिनके नाम से ही उनकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। कांगालोक में प्रवेश करने या बाहर जाने से पूर्व इस यंत्र के सामने से होकर गुजरना आवश्यक था और फिर राजदरबार में जनसंख्या गणना का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता था। प्रणाम महाराज। कहिए जनगणना मंत्री, कल सब ठीक है ना? विस्फोटक सूचना दी जनगणना मंत्री ने। राजकुमारी कांगा दल के साथ नहीं लौट पाई महाराज। क्या? सिंहासन से उठकर खड़े हो गए राजा कांगा। संपूर्ण कांगा दरबार में सन्नाटा छा गया।
जिसे तोड़ा राजा कांगा की स्तंभ आवाज ने। किंतु कांगा तो अपनी सखियों के साथ थी। अवश्य थी महाराज, किंतु उड़ान भरते समय मची भागदड़ में वे इधर उधर हो गई थी। और फिर कांगा भेष में किसी को भी पहचान पाना असंभव है, क्योंकि उस वक्त रूप रंग व आकाश सब एक समान होते हैं। उसे खोजना होगा, उसे तुरंत ही खोजना होगा, और उससे पूर्व की पृथ्वी पर अपना रूप परिवर्तित कर ले खोजना ही होगा। यह कार्य सेनानायक कुंगार को सौंपा जा सकता है महाराज। अपना आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ कुंगूर। मैं तुरंत पृथ्वीलोक जाने के लिए तैयार महाराज, और मुझे विश्वास करना चाहिए कि कांगा को पृथ्वी पर उस रूप परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर वो दल से अलग क्यों हुई? कांगा शस्त्र हाथ में लिए उससे टपकती रक्त की बूंदों को आश्चर्यजनक खौफ के साथ देख रही थी। वो उठ कांगा, कां कां कौन हूँ मैं? कां कां उफ, ये तो चारों ओर भयानक वन है। मुझे कहाँ जाना है? कहाँ से आई हूँ मैं? जोगा और बोबा उसकी ओर बढ़ रहे थे। गोगा, मैं सोच रहा हूँ एकदम से इसके सामने जाना ठीक भी होगा या नहीं। मेरे हाथ में बंदूक होते हुए भी घबरा रहा है। नहीं गोगा, मुझे ये हर हाल में जिंदा चाहिए। शायद याद रखना, अगर तूने इस पर गोली भी चलाई तो मैं तुझे भी इसके साथ दफन कर दूंगा। क्या बात है भाई, कहीं तूने इससे शादी के लिए तो पसंद नहीं कर लिया? बकवास बंद कर और उस तरफ देख, बात बनती नजर आ रही है। हिरनी सी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में भय समाया हुआ था। भयानक ढंग से गुर्राकर एक बिल्ली कांगा पर झपटी। ओह, एक से बची, दूसरे से बची, म्याऊं। किंतु केवल बचाव बचाव करते ही तो प्राण नहीं बच सकते थे। अतः मुकाबला करने में तैयार हो गई थी कांगा। कांव कांव, आओ आओ शैतानों, तुम्हारे भी टुकड़े कर डालूंगी। क्रोधवश ही कांगा चेहरा एकदम ही विकृत हो उठा। उफ, खचाक। लेकिन सवाल तो अभी 5 और बिल्लियां भी ठिकाने लगाने का था सामने। दर्द से सिर उठी कांगा आंखों पीड़ा से नम हो गई। कांव कांव, ये बिल्लियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उफ, बिल्लियों का संयुक्त आक्रमण इस बार भारी पड़ने वाला था उस पर। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। इसी पल फायर की जोरदार आवाज से कांप उठा जंगल की धरती। कांगा के ठीक चेहरे पर आ पहुंची थी बिल्लियों को रुई की तरह धुन गई बुलेट। कांगा की बुरी तरह से आतंकित निगाहें उस रहस्यमय अग्नि का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। कांव कांव, कैसी है ये जादुई अग्नि जो तीर की तरह इन शैतान बिल्लियों के भेजों को उड़ा रही है? धाएं। बचाव के लिए इस बार कांगा ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई। कांव कांव, इनके नोकीले और भयानक दांत से मेरे जिस्म की हड्डियों को भी चीर सकते हैं। कांगा ने अपनी संपूर्ण ताकत का कुछ अंश उस बिल्ली को वृक्ष पर टकराने में लगाया। कांव कांव, दूर हट। म्याऊं। बोवा ने गोवा से गन ले ली और इस बार उस बिल्ली को हश्र बुरा हुआ। धाएं। अंतिम बिल्ली के उस हमले से स्वयं को बचाने के लिए नीचे लेट गई कांगा। ओह, और कांगा पर बिल्ली की वह छलांग अंतिम छलांग साबित हुई। खचाक। ये लो पानी, अपने चेहरे से खून साफ कर लो। पंख अवश्य नकली हैं। ये बोवा तो पागल हो गया है। गोगा द्वारा पंखों को स्पर्श किए जाने से कांगा युवती की आंखों में चिंगारी से भड़की। कांव कांव, गोगा पीछे हट, जो उसे छूने की कोशिश मत कर। इसकी हरकत का बुरा मत मानना, ये तो अपना शस्त्र बिल्लियों से लड़ाई के दौरान गिर गया था। कांव कांव, ये शस्त्र मेरे कहाँ से आया? कौन हूँ मैं? बोवा के मन में भी कांगा का परिचय जानने की उत्सुकता थी। कौन हो तुम और यह खतरनाक जंगल में कैसे पहुंची? कांव कांव, क्या कह रहा है ये? परंतु वह बेचारी तो केवल कांगलोक की भाषा जानती समझती थी। बोवा का प्रत्येक शब्द उसकी समझ के बाहर था। बोवा के चेहरे पर उलझन के भाव देखकर गोगा संकेत स्वर में बोला। बोवा, मुझे
तो यह गूंगी लगती है। नहीं, ये गूंगी नहीं है, ये कौवा है, इसलिए हमारी भाषा नहीं समझ पा रही है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि इसके पंख असली हैं। कांव कांव। पीछे हट जा मूर्ख, ये पंख छूने से उत्तेजित हो जाती है। डरो नहीं, इस जंगल में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे पास बंदूक है, ये देखो। कांव कांव। इस शस्त्र से अग्नि छोड़कर इसने मुझे बिल्लियों के हमले से बचाया है। यह मित्र है। हम तुम्हें इस जंगल से निकालेंगे। गोगा, जीप स्टार्ट कर। ओके बॉस। चिड़िया फंस गई। डरो नहीं, ये जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ है। गोगा ने हिचकोले खाती जीप को तेजी से आगे बढ़ा दिया। यह बात समझ में नहीं आई कि पंख होते हुए भी ये उड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रही। जो भी हो, जंबो सर्कस इसका मुंह मांगा दाम देगा। कांव कांव। इस जल स्रोत से ही कांगा की खोज का सिलसिला शुरू करना होगा। जल स्रोत के निकट पड़ी सर्प की लाश में कुंगूर के दिमाग में खलबली मचा दी थी। साथ ही ये पंख और सर्प, दो टुकड़ों में बटी ये लाश क्या कहानी कह रही है? क्या वापसी की उड़ान भरते हुए कांगा को सर्प ने दबोच लिया था? और क्या इसे कांगा ने मारा है? सोचते सोचते दहशत सी सवार होने लगी थी उस पर। लेकिन कैसे कोआ रूम में सर्प का सामना कैसे किया होगा उसने? उफ, कहीं उसने सर्प का मुकाबला करने के लिए रूप परिवर्तित तो नहीं कर लिया? अब अपनी खोज तेज करनी थी कंगूर को। जंबो सर्कस के उस विशेष कक्ष की ओर बढ़ते हुए गोगा के चेहरे पर अपूर्व चमक थी। मैं गोगा को उसके पास छोड़कर आया हूँ। बादशाह से समझ लो कि आपके सर्कस के लिए मैं हीरो की खान लाया हूँ। गोगा, मुझे तो तेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अगर तू सच कह रहा है तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। अचंभित हो उठा था बादशाह। ये पंख तो बिल्कुल असली हैं और इसके शरीर से जुड़े हुए हैं। बादशाह, इसके पंख मत छूना। उफ, कांव कांव। उफ। गोगा ने तो इसके पंखों को केवल छुआ था, मगर आपने तो कुछ अधिक छेड़छाड़ कर दी इसके पंखों के साथ। तूने मुझे पहले यह बात क्यों नहीं बताई थी बेवकूफ़? तुम कह रहे थे कि ये कोआ से युवती में परिवर्तित हुई है। शायद इसके पंख इसके वस्त्रों का काम करते हैं, इसलिए उन्हें छूने पर उत्तेजित हो जाती है। इसे दोबारा कोआ बनने को कहो। मैं इसे उस रूप में भी देखना चाहता हूँ। ये हमारी भाषा नहीं जानती, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कांगा के निकट आ गया गोगा। बादशाह तुम्हें माला माल कर देगा। अपना कोआ रूप उसे दिखाओ। कांव कांव। ये क्या कह रहा है? कांगा को जब नहीं समझ पाया गोगा तो, सॉरी बादशाह, ये हमारी बातें नहीं समझ रही है। कांव कांव। गलत लोगों के सामने हूँ। जंगल के खूंखार प्राणी शेर तक को समझ लेते हैं। हमारे प्रशिक्षण तुम यहाँ काम गूगल के लिए छोड़ दो। बादशाह के मन में आने से वाले कल की खुशियाँ तैर रही थी। कोआ युवती विश्व का अगला आश्चर्य। मैं मालामाल हो जाऊंगी, मालामाल हो सकता हूँ। कांगा के हृदय में कई आशंकाएं जन्म ले रही थीं और बादशाह ने अपने सर्कस का प्रचार शुरू कर दिया। विश्व का अगला आश्चर्य जंबो सर्कस में, वरना टिकट का 100 गुना पैसा वापस होगा। विश्व का अगला आश्चर्य देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिपोर्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भीड़ अभी से जमा होने लगी थी सर्कस के बाहर। इधर गेंगोला ने उस बाड़े में प्रवेश किया जहां भयानक जंगली जानवरों को प्रशिक्षित करता था। हिरनी सी आंखों में भय तैर गया। दिल दहला देने वाला था गेंगोला का स्वर। खोल दो इसके बंधन। गेंगोला जिसे देखकर दहल उठते थे भयानक व खूंखार समझे जाने वाले वन्य प्राणियों के भी कलेजे। आज सामने थी कांगा के। सुना है तू यहाँ की नहीं समझी जाती गेंगोल, तुझे जुबान सिखाने आया है धोखेबाज मित्र कांव कांव। और उन दोनों शिकारियों के चेहरे कांगा के मस्तिष्क में उभरने लगे। सुना है तू कोआ है और मुझे अपना वो रूप दिखाना होगा तुझे। क्रोधित होकर कोआ ने खगोल का चेहरा नोच लिया। दूसरे ही पल कांगा की चमड़ी से लिपट गया हंटर।
बादशाह ने तेरे एक शो के लिए लाखों खर्च कर डाले हैं। अब अगर तूने अपना कौवा वाला रूप ना दिखाया तो तेरी चमड़े उधेड़ डालूंगा। इसकी मार के आगे गूंगे भी बोलते हैं। आह! हंटर के तीव्र झटके से फर्श पर जा पड़ी थी कांगा, और इस बार कांगा प्रचंड आवेग के साथ उछली। कांव कांव, शैतान और दरिंदर, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। कांगा की ठोकर खाकर उछलकर गिर गया गगोल। ओह! और इसी के साथ चकित हो उठी थी कांगा अपनी इति प्रतिभा पर। कांव कांव, ओह मैं तो उड़ भी सकती हूँ। फड़ फड़, ये पंख मेरे उड़ने के लिए हैं और मुझे इसका पता इतनी देर में लग रहा है। और अब मैं इसकी आंखें नोच डालूंगी। गगोल के कंठ से उभरने वाली ये चीख अति भयानक थी। आह! कांगा की उंगलियों खून से लथपथ होती चली गईं। खून से फर्श को भिगोते हुए तड़प उठा था गंगोल। दर्द से चिल्लाते हुए और भी खुखार हो उठा था गगोल। भाड़ में गया बादशाह का लाखों रुपए। गगोल के हाथों तेरी मौत आ गई है अब। किंतु अब बेबस नहीं थी कंगा। वक्त के नजाकत को सिखा दिया था उसने शत्रु का मुकाबला करना। धड़ाक! गंगोल के बाल पकड़कर हवा में उड़ी कांगा। कांगा ने उसे ऊपर से नीचे छोड़ने में जरा भी दया ना की थी और उसकी हड्डियां चटकाने का किरदार जोरदार आवाज़ हुई थी। अब हंटर कांगा के कब्जे में था। अगले ही पल कांव कांव, दर्द तो तुझे भी उतना ही हुआ होगा शैतान जितना अन्य वन्य प्राणियों को इसकी चोट से हुआ होगा। कांगा ने गगोल को हंटर से मार मार के लहूलुहान कर दिया। लगता है तेरे जैसे ही बुरे लोगों से भरी पड़ी है पृथ्वी। कांव कांव, लेकिन कम से कम एक शैतान को तो मैं अपने हाथों ख़त्म कर सकती हूँ, गगोल यानी तुझे। कांव कांव। कांगा की विचित्र भाषा का एक भी शब्द गंगोल के पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी ओह! ये क्या! जाल में बुरी तरह से उलझ कर रह गई थी कांगा। ओह! जंगल के उसी सुरंगनुमा रास्ते से भीतर प्रवेश किया बादशाह ने। गंगोल को फौरन अस्पताल पहुंचाओ और अस्पताल में बोलो कि ये शेर को प्रशिक्षण का वक्त घायल हो गया है। बादशाह की आंखों में हिंसक चमक उभर आई थी। और तुझे अब मैं कौवा के रूप में परिवर्तित होने पर विवश नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस रूप में भी संसार का अगला आश्चर्य मानी जाएगी। कांव कांव। अगले ही पल बादशाह के हाथ में एक स्प्रे की शीशी दिखाई पड़ी। ओह! मुझ पर निद्रा हावी हो रही है। इसने क्या छिड़का है मुझ पर? कल होगा वो शानदार शो जैसे कि दुनिया के सभी सर्कस में ना हुआ होगा। हा हा हा। उधर कंगूर को जंगल के चप्पे चप्पे पर कांगा की तलाश कर रहा था। जलाशय के पास सर्प की लाश और जंगल के बीचों बीच बिल्लियों की लाशें मेरे इस शक को मजबूत कर रही हैं कि कांगा ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है। जंगल को पार करके शहर में आ पहुंचा कंगूर। जंगली कौवों से टो लेता हुआ मैं शहर आ गया, किंतु कांगा का कोई सुराग मुझे अभी तक नहीं मिला। शहर पर विचरण करते हुए कौवों से मुझे मदद लेनी होगी, लेकिन उससे पूर्व मुझे कांगा लोग को अपनी अब तक की खोजबीन की पूरी रिपोर्ट दूरसंचार यंत्र द्वारा भेजनी होगी। और उधर राजापुरम स्टेडियम के बाहर अब भी टिकट लेने वालों की जबरदस्त भीड़ जमा हुई है, जबकि भीतर दर्शकों से खचाखच भर चुका था स्टेडियम। विश्व का अगला आश्चर्य पेश करो, विश्व का अगला आश्चर्य पेश करो। दर्शकों के जबरदस्त कोलाहल के बीच गूंज उठी हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ और बेचैन दर्शकों में फैल गई उत्तेजना। पिंजरे को मंच पर उतार दिया गया था। क्या है पिंजरे में? सब्र करो, इस सस्पेंस के लिए तो पैसा खर्चा है। थोड़ा रोमांच का मजा लो। विश्व का अगला आश्चर्य पिंजरे में, विश्वास नहीं होता। इसी पल हटा दिया गया पिंजरे के चारों तरफ लिपटा कपड़ा। आश्चर्यचकित और उत्तेजित भीड़ की निगाहें अटकी थी कांगा पर। एक युवती, मगर ये विश्व का आश्चर्य कैसे हो गई? धोखा है, हमारे साथ धोखा हुआ है।
धोखा तो मेरे साथ किया गोवा और बोवा नामक उस मानवों ने जिन्होंने मेरे मित्र समझा था। कांव कांव। स्टेडियम के बीचों बीच उस विशेष मंच का एक हिस्सा पिंजरे के नीचे से सरक गया। झक और लहराई अग्नि। आह, ये मुझे अग्नि से जलाना चाहता है। कांव कांव। अग्नि से बचने के लिए कांगा उड़ी। पिंजरे में लगे गुप्त माइक्रोफोन के जरिए कांगा की आवाज़ संपूर्ण स्टेडियम में गूंज रही थी। ये तो उड़ रही है, और ये कांव कांव की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पिंजरे से आ रही है। उस युवती के पंख भी कौवे जैसे हैं। वह कौवी है क्या? उसी समय आकाश से स्थिर हो गया वहाँ से गुजरता कंगूर। कांव कांव। ये स्वर तो उफ। और उस पिंजरे में क्या है? कांव कांव। हृदय कांप कर रह गया कंगूर का। उफ, ये क्या हो रहा है? पृथ्वी पर रूप परिवर्तन के साथ ही कांगालोक के विषय में सब कुछ भूल चुकी होगी। कांगालोक के नियमों के मुताबिक कांगालोक के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन उसे इस मुसीबत से निकालना होगा। इसके लिए मुझे तुरंत ही कांगालोक से मदद मांगनी होगी। इधर भीड़ एकाएक बेकाबू हो उठी थी। कौवा युवती को निकट से देखेंगे। कमाल की चीज़ है, ये चीज़ बड़ी ही मस्त है। अपनी अद्भुत सफलता पर बेहद प्रसन्न था बादशाह। भीड़ अपने खर्च पैसों का पूरा मजा लूट रही है। ऐसे कुछ और सो मुझे दुनिया का सर्वाधिक अमीर आदमी बना देगी। कांगा की व्यवस्था उसकी आंखों से झलक रही थी। मैं इनके लिए एक अजूबा बनकर रह गई हूँ लगती हूँ। आसमान में काले बादलों की वह टुकड़ी भी निरंतर स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी। काले बादल नहीं, ये तो कौवों का विशाल झुंड है। बीसियों, सैकड़ों या शायद हजारों कौवे। बेहद विशाल झुंड था यह, जिन्हें प्राप्त था कंगूर का नेतृत्व। कांव कांव की जबरदस्त कर्कश से थर्रा उठा स्टेडियम। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हुआ आक्रमण। कौवा का आक्रमण, कौवों की सेना। मैं आंख बंद करके भागता हूँ, कहीं ये मेरी आंखें ही ना निकाल लें। ओह, मर गया। ओह, अरे जालिमों, गंजी टाट पर तो रहम करो। भागो, पिंजरे को छोड़ो, वरना कौवा से खोपड़ियों को छेद कर देंगे। विश्व का अगला आश्चर्य सचमुच पिंजरे में बंद था और आकाश में उड़ रहा था। उफ, सब कुछ रहस्य से भरा है। ये सब कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? कांव कांव। घबराओ नहीं राजकुमारी कांगा, मेरा नाम कंगूर है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये मुझे राजकुमारी कांगा क्यों कह रहे हैं? मैं इनकी भाषा भी समझ पा रही हूँ। मैं भी तो यही भाषा बोल रही हूँ। उधर क्रोध से बादशाह का बुरा हाल था। कौवा युवती पर कौवों की फौज का हमला, मेरे करोड़ों के बिजनेस पर आघात, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पायलट हेलीकॉप्टर उनकी ओर लो। वट सर, उनमें से खतरा है। कोई भी पंछी हेलीकॉप्टर से टकरा सकता है। शट अप। हेलीकॉप्टर को कौवों की सेना के ठीक ऊपर ले चलो। बादशाह को नुकसान पहुंचाकर कोई भी जीवित नहीं बच सकता। और बादशाह ने स्टेनगन की गोलियां कौवों के ऊपर बौछार कर दी। धाएं धाएं। बेहद हिंसक हो उठा था बादशाह। तुम्हारी फौज से ज़्यादा गोलियां हैं मेरे पास। खून उतर आया था कंगूर की आंखों में। इसके हमले से हमारे कई नागरिक मारे जा चुके हैं। भयानक चीख उठी थी कांगा। कंगूर, मुझे छोड़ दो, अन्यथा तुम पर कहर टूट पड़ेगा। कहर तो अब दुश्मनों पर टूटेगा राजकुमारी कांगा। कंगूर के साथ साथ कई और कौवे तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े। ये कौवा का संयुक्त आक्रमण था। कांव कांव। ओह, ये क्या हुआ? हेलीकॉप्टर के इंजन के तीव्र शोर से भी कर्कश आवाज़ों से दम तोड़ गया। कांव कांव कांव। क्रोधित कौवे ने नोच ली पायलट की आंखें। ओह, लहूलुहान बादशाह की आतंकित निगाहें सामने का दृश्य देखकर पट्टी की फटी रह गई। नहीं, हेलीकॉप्टर उस मीनार से टकराने वाला है। मुझे तुरंत ही इमरजेंसी इजेक्ट करना होगा। अगले ही पल बादशाह का शरीर हवा में तैर रहा था। इधर मीनार के टकराने से भीषण विस्फोट के साथ कई टुकड़ों में बदल गया था हेलीकॉप्टर। बड़ाम। अपनी तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर बादशाह क्रोध से बिलबिला हो रहा था। ओह,
उफ, कांगा की वजह से बर्बाद हो गया, किंतु मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बादशाह की तबाही का बदला उसे चुकाना होगा। कौओं के विशाल झुंड ने पिंजरे को एक जंगल में एक स्थान पर उतारा। राजकुमारी कांगा, आप शत्रुता की कैद से मुक्त हैं। यह सब तुम सबके महान त्याग व सहयोग से संभव हुआ है कंगूर। लेकिन मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे आऊंगी? इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था, देखो। जल्दी करो। उफ, इन कौओं का रहस्य मेरी समझ से बाहर है। बाहर आ जाइए राजकुमारी कांगा, अब आप स्वतंत्र हैं। मुझे यह स्वतंत्रता केवल आपकी बदौलत प्राप्त हुई है कंगूर, और आप सब ने मुझे इस कैद से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और कंगूर के आदेश पर सभी कौवे कांगलोक की ओर उड़ते चले गए। मैं आप और उसकी सदा ऋणी रहूंगी। या गए सिर्फ कांगा की ओर कंगूर। कंगूर, कृपया मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत करो। कंगूर कांगा को सभी बातें बताता चला गया। सर्प से प्राण रक्षा करने के लिए इस रूप में आने के बाद तुम पृथ्वीवासियों के लिए अजूबा बन गई। यही परिस्थिति परिवर्तन तुम पर मुसीबतों की शुरुआत थी, और अब कांगा लोक के नियमों के मुताबिक तुम कांगा लोक में प्रवेश नहीं कर सकती और नहीं अपने कौवा रूप में परिवर्तित हो सकती हो। मगर क्यों? यह सुनकर तड़प उठी कांगा। तड़प तड़प कर कहती चली गई वो, अगर अपनी रक्षा के लिए मैं अपना रूप परिवर्तित करने के लिए विवश हो गई तो पिताश्री ने कांगलोक के द्वार मेरे लिए बंद क्यों कर दिए? इसके पीछे भी एक कहानी है राजकुमारी कांगा। आज की तरह सैकड़ों वर्ष पूर्व कांगालोक के नागरिक जल की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर ही आया जाया करते थे, लेकिन उस समय उन पर कौवा के रूप में पृथ्वी का सामना करने का प्रतिबंध नहीं था। वे अपने असली रूप में भी जल क्रीड़ाओं का आनंद लेते थे और अपनी तृष्णा शांत करते थे। उन दिनों पृथ्वी पर वर्षा न होने के कारण भयानक अकाल पड़ा हुआ था। ऊपर से जो जल स्रोत थे उनमें पानी की बेहद कमी थी। इतना जल कांगालोक से सभी नागरिकों को आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, और यह सच था। जलाशयों में पानी इतना कम रह गया था कि कांगालोक के नागरिकों को दूसरे जलाशयों से जल लेना पड़ता था। इधर जब मानवों द्वारा सुरक्षित बचे खुचे जलाशयों में पानी खत्म होने लगा तो मानवों में खलबली मच गई। किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये रातों रात जलाशय जल कहाँ गायब हो जाता है। और उस दिन जब कांगालोक के नागरिक जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए उस जलाशय पर उतरे कांगा मानव, तो उन्हें नहीं मालूम था कि उन पर जबरदस्त संकट मंडरा रहा है। उसी समय पृथ्वी पर चल रही जल के समस्या रूप के बंटवारे के लिए विश्व पर कई राजाओं की आपातकालीन बैठक थी, और जब उन्हें गुप्तचरों द्वारा सुरक्षित जलाशयों के रहस्यमय ढंग से खाली हो जाने का रहस्य का पता चला, इस समस्या का तो हमें एक ही हल दिखाई पड़ता है। कांगालोक के नागरिकों के लिए एक भयानक संकट सिर पर उठ रहा था, और उस दिन संकट ने अपना भयानक जबड़ा कांगालोक के नागरिकों पर कस दिया। ये क्या, हम सब जाल में फंस गए। यहाँ तो जाल बिछा हुआ है, यहाँ पृथ्वीवासियों की कोई चाल मालूम पड़ती है। खबरदार, कोई भी भूमि पर उतरने की चेष्टा न करे। जबरदस्त सनसनी फैल गई कांगालोक के नागरिकों में। लेकिन इसके पूर्व कि वे संकट से बचाव का कोई हल सोच पाते, भयानक शोर मचाती सेना ने चारों ओर से घेर लिया वह क्षेत्र। मारो मारो, यही है हमारे सुरक्षित जलाशयों के पानी चोर। सैनिकों का वह आक्रमण अत्यंत घातक और प्रलयकारी साबित हुआ। सैकड़ों कांगा नागरिक उस प्रचंड आक्रमण में मारे गए, और राजा कौवा अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर वहां से निकल जाने में विवश हो गया। पृथ्वीवासियों की विशाल सेना को मुकाबला करने का अर्थ होगा कांगालोक के नामो निशान मिट जाना। किंतु समस्या का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि जल को आवश्यकता पूर्ति के लिए कांगा नागरिकों को अब भी पृथ्वी के ही जलाशयों पर निर्भर थे। और तब राजा कौवा ने यह सख्त नियम बनाया, हालांकि पृथ्वीवासियों के आक्रमण से हमारे सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं, किंतु हम उनके लिए उन्हें दोष नहीं देंगे।
क्योंकि पृथ्वी पर अकाल के चलते उन्होंने यह कदम अपने जलाशयों की सुरक्षा के लिए उठाया था। पर चूंकि हम भी पृथ्वी के ही जलाशयों पर निर्भर हैं, अतः हम जल के लिए दोबारा वहां अवश्य जाना होगा। और इस बार हमने इस नियम को बनाया है कि पालन सबको सख्त रूप से करना होगा। अब कोई भी अपने असली रूप में कांगालोक से बाहर नहीं जाएगा। पृथ्वी पर जाने के लिए हम सब अपने कौवा रूप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कौवा को पृथ्वी पर एक साधारण पंछी ही माना जाता है। अतः कौवा रूप में हमारी जल की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाएगी और पृथ्वीवासियों के आक्रमण हमलों से भी बच सकेंगे। लेकिन अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो फिर उसे उसी भेष में पृथ्वी पर रहना होगा। कांगालोक के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे, क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका होगा और यह नियम खुद हम पर भी सख्ती से लागू होगा। अब सभा समाप्त होती है। इतना सब कुछ कहकर कंगूर एक क्षण के लिए चुप्पी के पश्चात फिर बोला, राजकुमारी कांगा, अब तुम्हें हमेशा पृथ्वी पर ही रहना होगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे वापस कांगालोक ले चलो। यह असंभव है, मैं यह केवल तुम्हारी खोज में आया था। तुम्हें संकट में देखकर मैंने तुम्हारी मदद की प्रार्थना की राजा कांगा से की थी, जिसे उन्होंने केवल इस शर्त पर के साथ स्वीकार कर लिया कि वो तुम्हें संकट मुक्त करके मैं तुरंत लौट आऊँगा। और अब मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हें अपने ऊपर आए संकटों का मुकाबला स्वयं ही करना होगा। अब शायद फिर कभी तुमसे मुलाकात न होगी। अलविदा राजकुमारी कांगा। नहीं कंगूर सेनानायक कंगूर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ कांगालोक ले चलो। मगर आंखों से उजल होता चला गया कंगूर और अंत में दिखना बंद हो गया। पृथ्वी बुरे लोगों से भरी पड़ी है, पृथ्वी पर अकेले कैसे रहूंगी मैं। अगले ही दिन तीव्र गड़गड़ाहट से आवाज़ों से उसकी नींद खुली। हेलीकॉप्टर दिखाई दिया सामने। हेलीकॉप्टर में मौजूद था बादशाह। वो देखो पिंजरा, वह भी यहीं कहीं होगी। हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लो, हरी अप। यस बॉस। करोड़ों का आघात नहीं लगने दूंगा, कांगा को ढूंढ कर ही रहूंगा। ऊपर खुद बादशाह मौजूद था और नीचे जैकी कुत्तों का कोई गंध मिल रही है लगता है। छोड़ दो कुत्ते, बादशाह से पूछो। बादशाह का संदेश प्रसारित हुआ। जैकी कुत्तों के साथ दक्षिण की ओर बढ़ो, वह उसी तरफ है। कुत्ते भी उसी ओर जाने को बुरी तरह से मचल रहे हैं। कुत्तों को अपने साथ रखो, वे उसे चीर फाड़ कर सुखा देंगे। कौवा है जैकी, याद रखो। कौवों की भयानक गुर्राटें गूंज रही थी कांगा के मस्तिष्क में। दहशत की सवार होने लगी थी उस पर। और उधर एकाएक भयानक चपक जैकी और उसके देने के रहस्यों की आंखें पड़ी। भौ भौ भौ। अब कुत्तों को रोके रखना मुश्किल हो गया था। भौ भौ। बैलेंस पर चीख पड़ा जैकी। बादशाह, उफ, कुत्ते छूट गए बादशाह। मैंने अभी अभी उस कौवा युवती को उधर झाड़ियों के पीछे जाते देखा है। बेवकूफ़ गधों, गोली से उड़ा दो कुत्तों को, वो चीर फाड़ डालेंगे उसे। और अगर ऐसा हो गया तो खाल खिंचवा दूंगा मैं तुम सब की। कुत्ते कांगा पे झपट पड़े थे। ऐन वक्त हवा में उछल गई कांगा और ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं उड़ भी सकती हूँ। लेकिन ऊपर मेरा शक ठीक निकला, ये वही शैतान है बादशाह। कौवा युवती, बेवकूफ़, जाल फेंको उस पर। कौवा युवती, यकीन नहीं आता कि कॉमिक्सों में भी ऐसे अजीब विषय है। हेलीकॉप्टर से गिरे जाल में आप फंसी कांगा, मुसीबत जिसका सामना मुझे स्वयं करना होगा। वो जाल में फंस गई है, जाल को ऊपर खींचो। कांव कांव। कांगा की जी तोड़ मेहनत, अपने नोकीले पंजों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन शैतानों की कैद से एक बार फिर मुसीबत में पहुँच जाऊँगी। कांगा जान गई थी पृथ्वी पर उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। उसने जाल को काट डाला और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे हाथ से निकल रही है। ये खतरनाक हो सकती है बादशाह, लेकिन बादशाह हार नहीं मानेगा। अगर ये बादशाह के हाथ नहीं लगेगी तो जिंदा भी नहीं रहेगी। जबड़े भिंच गए बादशाह के। हा हा हा। कांगा ने अपने पंखों को बुरी तरह फड़फड़ाया।
काँव काँव, मैं इसके हमलों से बच नहीं पाऊंगी। पंखों के द्वारा ऊँट बनाने के प्रयास असफल दिखा उसे। कांगा के पंखों को चीरती चली गई कई गोलियां। पागल हो गया था बादशाह। खाली होती चली गोलियां, गन की पूरी मैगजीन, और अचानक नीचे की ओर गिरने लगे कांगा। उफ, ये उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा एक पंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। नीचे गिरते कांगा ने थाम लिया हेलीकॉप्टर से लटकती रस्सी। एक तेज झटके से बुरी तरह अनियंत्रित होती हेलीकॉप्टर। क्रोध और पीड़ा से चिन्ह साफ दिखाई पड़ रहे थे कांगा की आंखों में। किसी निर्दोष को सताने का दंड तुझे अवश्य दूंगी शैतान। जाल को उस शख्स ने फंसाने के जरा भी विलंब न किया उसने, और दूसरे ही पर नीचे झुकता चला गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करो मूर्ख, अब ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। भड़ाम, गगनभेदी धमाके के साथ पड़खे उड़ गए हेलीकॉप्टर के, और नीचे गिरती चली गई कांगा। जैकी इत्यादि की स्तंभ निगाहें अभी भी वहां पर लगी हुई थी। ओह नहीं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दोनों में से कोई नहीं बचा होगा। कांगा भी यहीं कहीं गिरी है, शायद उसके पंख क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जैकी, कुत्ते छोड़ दे उसे, अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक ठीक कहते हो तुम शंकर। कांगा की गंध मिल रही थी कुत्तों को। भौ भौ, दहशत से कांप उठी कांगा उन स्वरों को सुनकर। ओह, अब मैं नहीं बच पाऊंगी अब भयानक कुत्तों से। उठकर भागने की चेष्टा भी व्यर्थ गई। ओह मेरे पांव, मोच आ गई, और मौत अपनी ओर झपटती दिखाई दे रही थी उसे। मौत के भय से कसकर आंखें बंद कर ली थी उसने, और अब बस एक ही क्षण बचा था कांगा की जिंदगी और मौत के बीच। भौ भौ। तभी कुत्ते आ टकराए जीप से। ब्रेकों की तीव्र चमराहट से गूंज उठा जंगल, और कुत्ते जो बोनट पर चढ़ आए थे उछलकर सामने गिरे। गिरने के साथ ही भयानक गुर्राटों को भरता हुआ उछलता कूदता। भौ भौ। लपलपाई कुछ चिंगारियां और कांगा पर झपट पड़ा कुत्ता, लेकिन भौ भौ बौखलाकर एक ने उसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन दूसरे हाथ में थमी गन ने कांगा की ओर उछले कुत्ते पर बरसाया 16 धाएं। कांगा के सामने पहुंच चुका उसका मददगार, और इसी के साथ चारों ओर शांति छा गई। ओह, तुम तो घायल हो। और तभी पुनः गरज उठी मददगार की बंदूक। धाएं धाएं धाएं। आह, तुम सब लोग जहाँ के तहाँ खड़े रहो, वरना मुझे और गोलियां चलाने में जरा भी परहेज नहीं होगा। डरो नहीं, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर विजय हूँ। मेरे काम जंगल की सुरक्षा करना है। ये मित्र है या शत्रु? पहले भी उन शैतानों ने मेरी मदद करके मुसीबत में फंसाया था। इस हालत में इस पर कैसे विश्वास करूं? अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके उड़ी कांगा। मैं यहाँ से किसी भी विश्वास नहीं कर सकती। नहीं, ठहरो, तुम घायल हो जंगल में कई खतरे हैं। एक ही ऊंची उड़ान के बाद वह वृक्ष पर जाकर रुकी कांगा। उफ, मैं लगातार नहीं उड़ पा रही हूँ। फिर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और दूसरे से तीसरे पर उड़ती हुई कांगा बेहद दूर निकल गई, उस चट्टान तक। ओह, मेरे पंखों को ठीक होने में ना जाने कितना वक्त लगेगा। मुझे यह निर्णय भी लेना होगा कि मेरे लिए जंगल सुरक्षित है या शहर। और इधर विजय ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। तुम लोगों के कारण वो बेचारी दहशत में थी, और अब ना जाने वह कितनी और मुसीबतों का सामना करती फिरेगी। उफ, मुझे उसकी तलाश करनी पड़ेगी। उसे यथासंभव मुसीबतों से बचाना होगा। अब कांगा पृथ्वी लोक पर क्या गुल खिलाएगी, इसे जानने के लिए हम अगली किताब में पढ़ेंगे मैं चोर नहीं हूँ कांगा, जिसमें उसके बारे में बताया जाएगा और पृथ्वी पर किस प्रकार रहेगी। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगली किताब लेकर मैं जल्द आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।